भारत के केरला में स्थित सबरीमाला मंदिर अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है। यहाँ भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है, जो भगवान शिव और विष्णु जी के मोहिनी अवतार के पुत्र हैं। इस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश क्यों निषेध है और क्यों इस मंदिर में दर्शन करना अपने आप में ही एक रहस्य है? आखिर क्यों कोई आम इंसान इसमें दर्शन नहीं कर सकता और क्यों दर्शनों से 41 दिन पहले तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है? क्यों, क्या है राज कि केवल काले वस्त्र पहनकर ही इनके दर्शन के लिए जाया जाता है और क्यों करते हैं वहां भक्त मस्जिद की परिक्रमा? क्या है इस मंदिर का रहस्य? ये मंदिर है केरला का सबरीमाला मंदिर। भारत के दक्षिण में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव और भगवान विष्णु के अवतार मोहिनी के पुत्र भगवान अयप्पा विराजमान हैं। एक ऐसा मंदिर जहां जाने से पहले 41 दिन की कठिन तपस्या करनी होती है, जहां भक्त नंगे पैर काले वस्त्र धारण करके जंगलों और पहाड़ों से गुजरते हुए मंदिर तक पहुंचते हैं। ये है सबरीमाला मंदिर, केरल के घने जंगलों में बसा एक अद्भुत धाम। सबरीमाला मंदिर केरल राज्य के पठानमथिट्टा जिले के पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला में स्थित है। समुद्र तल से लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर यह मंदिर घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ हर साल करोड़ों भक्त आते हैं और यह यात्रा केवल पूजा नहीं बल्कि एक कठिन साधना भी मानी जाती है। सबरीमाला मंदिर की कथा केवल भगवान अयप्पा की तपस्या से नहीं बल्कि एक अद्भुत पौराणिक युद्ध से भी जुड़ी हुई है। कहते हैं जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया तो उसकी बहन महिषी ने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए कठोर तप किया। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वह अजय हो गई और देवताओं तथा मनुष्यों को सताने लगी। महिषी का आतंक इतना बढ़ गया कि देवता भी परेशान हो उठे। तब भगवान विष्णु ने भस्मासुर वध के लिए मोहिनी रूप धारण किया था और भगवान शिव के साथ उस दिव्य संयोग से एक बालक का जन्म हुआ। वह बालक थे हरिहर पुत्र भगवान अयप्पा। हरि यानी विष्णु और हर यानी महादेव। अगर आप हमारी भस्मासुर वध की पूरी कथा देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अयप्पा बड़े होकर महिषी से युद्ध करने निकले। कहा जाता है कि उन्होंने भीषण युद्ध के बाद महिषी को पराजित कर उसका वध किया और संसार को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। यही कारण है कि भगवान अयप्पा को धर्मशास्ता भी कहा जाता है, धर्म की रक्षा करने वाले, अन्याय का अंत करने वाले। महिषी वध के बाद ही उन्होंने सबरीमाला में तपस्या की और यह स्थान आज करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन गया। सबरीमाला मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य और विवाद महिलाओं का प्रवेश है। परंपरा के अनुसार 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है, क्योंकि भगवान अयप्पा को ब्रह्मचारी माना जाता है। इससे जुड़ी एक कथा भी है। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट इस परंपरा को असंवैधानिक करार देते हुए महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी। लेकिन आज भी यह मुद्दा सामाजिक और धार्मिक बहस का केंद्र बना है। इसके पीछे की कथा ये भी है कि महिषी का वध करने के बाद अयप्पा ने तपस्या का निर्णय किया, लेकिन तभी एक सुंदर युवती उनके सामने प्रकट हुई। वह थी मल्लिकापुरता अम्मा। कहते हैं अयप्पा ने उन्हें वचन दिया कि यदि कभी कोई कन्या भक्त उनके दर्शन के लिए आएगी तो वे उनसे विवाह करेंगे। लेकिन अयप्पा ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और आज तक किसी कन्या भक्त का आगमन उस परंपरा के अनुसार नहीं हुआ। इसी कारण मल्लिकापुरता अम्मा का मंदिर भी सबरीमाला के पास ही बनाया गया। वो आज तक इस चीज की प्रतीक्षा कर रही हैं। हर साल जब अयप्पा का उत्सव होता है तब मल्लिकापुरत अम्मा की मूर्ति भी शोभा यात्रा में शामिल होती है, मानो वे अपने स्वामी का साथ दे रही हूँ। एक कारण ये भी है कि मल्लिकापुरता अम्मा को सम्मान देने के लिए वहां किसी और महिला का जाना निषेध है। ये कथा अयप्पा के ब्रह्मचर्य और उनके तप और उनके त्याग का प्रतीक है। कहा जाता है कि जब भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे तो वे सबरी नामक भक्त महिला से मिले थे। भक्त सबरी के बेर तो याद ही है ना आपको? हमारी एक वीडियो इस पर भी है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। माता शबरी ने अपने जीवन भर की तपस्या और भक्ति से राम का स्वागत किया और उन्हें बेर खिलाए। राम उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया कि जिस पर्वत पर उन्होंने तपस्या की है वही आगे चलकर दिव्य शक्ति और भक्ति का केंद्र बनेगा और यही पर्वत आगे चलकर सबरीमाला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। परंपरा है कि त्रेता युग में जब राम ने शबरी से मिलकर उन्हें मोक्ष दिया तब देवताओं ने इस घटना के साक्षी के रूप में आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट किया।
वही दिव्य ज्योति आज भी मकर संक्रांति के दिन दिखाई देती है, जिसे मकर विलक्कू या मकर ज्योति कहा जाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि यह ज्योति स्वयं भगवान अयप्पा और रामायण के उस पवित्र क्षण की स्मृति है। मकर संक्रांति के दिन जब यह प्रकाश दिखाई देता है तो माना जाता है कि भगवान अयप्पा भक्तों को आशीर्वाद देने स्वयं आते हैं। यह ज्योति केवल आस्था का नहीं बल्कि रामायण की उस विरासत का प्रतीक है, जहां भगवान राम ने शबरी की भक्ति को अमर बना दिया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिस दिन भगवान अयप्पा मंदिर से बाहर आए और भगवान राम से मिले थे, ये वही दिन है जिसे इसके रूप में मनाया जाता है। सबरीमाला की यात्रा साधारण नहीं है। यह एक आध्यात्मिक साधना है जिसे भक्त मकर विल्लुक पर्व से जोड़कर करते हैं। यह पर्व हर साल दिसंबर और जनवरी महीने में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन अयप्पा भगवान के करोड़ों भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन इस यात्रा की शुरुआत के नियम और अनुशासन भी काफी सख्त हैं। भक्त को पहले दिन यानी यात्रा के सबसे पहले दिन रुद्राक्ष और तुलसी की माला धारण कराई जाती है। इसके बाद शुरू होता है 41 यानी 41 डेज का कठिन व्रत जिसे मंडलम कहा जाता है। इन 41 डेज में भक्तों को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, केवल सात्विक भोजन करना होता है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और ईर्ष्या जैसे विकारों पर नियंत्रण करना रखना होता है और सबसे महत्वपूर्ण सबकी सेवा और सहायता करनी होती है। भक्त इस पूरे समय को ईश्वर और भक्ति के रंग में रंग कर बिताते हैं। यात्रा की परंपरा के अनुसार भक्तों को इरुमुड़ी, सिर पर पोटली जिसमें पूजा का सामान और नैवेद्य होता है, लेकर पैदल यात्रा करनी होती है। रास्ते में एक महत्वपूर्ण पड़ाव आता है, एरुमेली गांव। यहाँ एक प्राचीन मस्जिद है जिसे बाबर मस्जिद कहा जाता है। कहते हैं बाबर एक सूफी संत थे जिन्होंने भगवान अयप्पा में गहरी श्रद्धा रखी थी और उनकी मदद की थी। इसी कारण से ये नियम बना कि सबरीमाला जाने वाला हर भक्त पहले इस मस्जिद की परिक्रमा करेगा और बाबर स्वामी को प्रणाम करेगा। यानी यहाँ केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम परंपरा भी जुड़ी हुई है। यह इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ धार्मिक भाईचारे का अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है। एरुमली से आगे भक्तों को लगभग 60 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है, घने जंगलों और पहाड़ियों को पार करके। इस कठिन साधना के बाद भक्त सबरीमाला पहुंचते हैं और 18 पवित्र सीढ़ियां चढ़कर भगवान अयप्पा के दर्शन करते हैं। और फिर आता है वह क्षण जब मकर संक्रांति की रात को आकाश में दूर पहाड़ी पर मकर ज्योति प्रकट होती है। भक्तगण इसे भगवान अयप्पा की दिव्य उपस्थिति मानते हैं और उस समय पूरा वातावरण स्वामीये शरणम अयप्पा के उद्घोष से गूंज उठता है और सारे भक्त डूब जाते हैं भगवान अयप्पा के चरणों में। सबरीमाला केवल एक मंदिर नहीं, यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अनुशासन, भक्ति, त्याग, भाईचारा और आपस में प्रेम का संदेश देती है। यह वह स्थान है जहां ईश्वर और भक्त के बीच का भेद मिट जाता है। तो दोस्तों, आज की इस कथा में हमने जाना कि क्या है रहस्य इस मंदिर के पीछे का, क्यों महिलाएं यहाँ प्रवेश नहीं कर सकती हैं और कैसा व्रत करना पड़ता है यहाँ के दर्शनों से पहले। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। स्वामीये शरणम अयप्पा। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ भी शिक्षा मिली है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।